हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा गौर, फिजियोथेरेपिस्ट एंड आपकी प्री एंड पोस्ट नेटल फिटनेस ट्रेनर। सो टुडे वीडियो इज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग योर बॉडी फॉर योर लेबर टाइम। और डिलीवरी के टाइम पे हमें किस पोजीशन में रहना है, कैसे बेबी को पुश करना है, क्या खाना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो इसी बारे में है। सबसे पहले हम बात करेंगे खाने के बारे में। खाना क्या, जब लेबर टेबल पे आप लेबर पे होते हो या लेबर पेन में होते हो तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली बात, जब आपको लेबर पेन शुरू हो जाए तो हम लोग जनरली देखते हैं कई लोगों के घरों में वो घी, और उस समय आप बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास रहती हैं घी को लेकर। तो देखिए, इट्स ऑल अबाउट जो घी आप खाते हैं उससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, बट जब आप लेबर पेन में हो तो आपको कुछ नहीं खाना है इस तरह का हैवी, क्योंकि जनरली क्या होता है लेबर टेबल पे भी कई बार आपको वॉमिट आ जाती है बिकॉज ऑफ हैवीनेस, ठीक है, इनडाइजेशन की वजह से। कोशिश कीजिए, नट्स हैं जैसे कोई भी नट्स है, कैश्यू है या फिर आप आलमंड ले सकते हैं, रेजिन्स ले सकते हैं, वो आप अपने मुंह में डालते रहिए। काले चने हैं तो आपको जैसे अगर लेबर टाइम पे जब पेन में है और आपको भूख लग रही है तो आपको उससे गुड फैट्स हैं, वो दैट इज गुड फैट्स और कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी देंगे वो आपको। इंस्पाइट आप उसमें हैवी खाना या हैवी कुछ दूध वगैरह लेते हैं लिक्विड तो इट कैन वॉमिट इजीली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर बात करते हैं कि अगर आप डिलीवरी के टाइम पे आपको क्या खाना चाहिए, डिलीवरी के बाद आपको क्या खाना चाहिए। देखिए ये एक जो है कि सिजेरियन है तो हमें घी नहीं खाना है, सिजेरियन नहीं है तो हमें घी कितने खाने चाहिए। देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी एंड फीमेल्स को वो 1 महीना ही या 40 डेज ही रेस्ट मिलता था। 40 डेज का रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में आपको साइंटिफिक रीज़न बताऊँ, ये कोई मिथ नहीं है कि हमारे लोगों ने बना रखा है। जो हमारी यूट्रस है जो ऊपर आती है वो 40 डेज में ही 6 वीक्स में ही नीचे बैठती है, सेटल होती है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आती है। इसलिए बोला जाता है कि 40 डेज का रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात घी की, अगर आपको लगता है आपका बॉडी वेट ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ है तो यू शुड ईट प्रोटीन एंड योर फाइबर एंड योर फैट खाइए, बट लिटिल अमाउंट में। वो एक्स्ट्रा फैट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपकी बॉडी को ही लगेगा, जो आपको डिलीवरी के बाद या पोस्ट डिलीवरी आपको वो फैट लॉस करने में पूरा टाइम लग जाएगा। उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजंस नहीं है। वो पहले ज़माने में होता था कि लेडीज़ को मिलता ही नहीं था और वो यही 40 दिन होते थे कि वो बेड रेस्ट करती थी और उनको अच्छा खाने को उनकी एक सेवा होती थी या उनको पैम्परिंग मिलती थी। बट अभी हम लोग का जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा फैट की। तो ट्राई टू हैव हेल्दी फूड इन सेंस लाइक यू कैन हैव योर जो ये आपके ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं, जरूरी नहीं है आपको बहुत हाई शुगर खाने हैं। मेरा वो है हमारा डॉक्टर नेहाज करके फिटनेस का ग्रुप है फेसबुक का, आप उस पर जाके रेसिपी सेक्शन पे जाके मैंने एक डेट्स के लड्डू बताए हुए हैं। दैट्स अ वेरी गुड फूड, वेरी फैट फ्री, जैगरी, और जैगरी भी नहीं है, मतलब नो मिलेट्स, नो सीरियल्स, नो मिलेट्स के लड्डू हैं, वो ग्लूटेन फ्री लड्डूज हैं, वो इंस्टेंट एनर्जी एंड वेरी गुड फॉर हेल्थ। आप उसको भी आप पोस्ट डिलीवरी खा सकते हैं, राइट। तीसरी बात, प्रोटीन लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही वैसा खाना खाना है। आप सुबह मूंग की दाल का चीला दीजिए पोस्ट डिलीवरी, मूंग की दाल लीजिए, सूप की तरह लीजिए, लाइट रोटी लीजिए, एवरीथिंग यू कैन हैव बट इन अ स्मॉल पोर्शन, छोटे मील में। हैवी मील, स्पाइसेस, और वो इसलिए अवॉइड करने को बोलते हैं क्योंकि आप बेड रेस्ट पे होते हो, आपका मूवमेंट कम हो जाता है, तो आपको इंडाइजेशन ना हो, वो साइंटिफिक रीजन है, इसलिए मना करा जाता है। तो आप सेंसिबली ईटिंग कीजिए कि आप क्या हेल्दी मंच कर सकते हैं, हेल्दी खा सकते हैं कि आपको इंडाइजेशन ना हो और आपको हेल्दी फूड मिले इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट्स ऑफ दैट घी वाला एंड शुगर वाला हलवा एंड लड्डूज। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट दी पोजिशंस टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग द लेबर पेन। सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशन। व्हाट इज ग्रेविटी एंड व्हाई ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशन आर इम्पॉर्टेंट। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशन होती है जैसे मैं स्टैंडिंग में हूँ, ग्रेविटी हर चीज अपनी तरफ खींचती है। उसी तरीके से जब हम उस पोजीशन में रहते हैं तो ग्रेविटी बच्चे का नीचे खींचना शुरू करती है,
जिससे उसका हेड पेल्विक बोन में इंगेज हो जाए, जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज में, और बेबी का हेड इंगेज हो जाए, जिससे नॉर्मल डिलीवरी इजीली अपने टाइमली हो जाए। तो आपको ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशन कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई वॉकिंग, जब इसे हम बोलते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर है, वॉक कीजिए। स्टैंडिंग में जैसे आपको पेन आया, जब आपको 3 स्टेजेस होती हैं पेन की, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक विच वी कैन नॉट कवर इन दिस स्मॉल वीडियोज। उसके लिए अगर किसी को स्पेसिफिकली लेबर क्लास चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली फॉर दैट सेशंस। तो अभी जैसे आपको पेन आया, ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशन क्या है? जैसे आप अपने लेबर के टाइम पे आप वॉक करने को बोलो, बहुत वॉक करो, तो ग्रेविटी अपने आप नीचे लेकर आएगा। यू कैन स्टैंड एंड यू कैन होल्ड इट, एंड स्क्वैटिंग, you can prepare the squatting positions. This is a very good and the best position for gravity assisted and preparing yourself for the labor. You can practice this position from 36 weeks onwards. You can do duck walk, वॉल सपोर्ट के साथ कर सकते हैं, बेड के साथ, बेड की रेलिंग के साथ साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए ग्रेविटी है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ना मैं नीचे प्रेशर लगा रही हूँ, ग्रेविटी अपने आप पोजीशन फील करेगी एंड बेबी कैन बी कम डाउन एंड इजी लेबर और टाइमली लेबर होने के चांसेस। राइट, ये बात करी हमने उसकी। नेक्स्ट थर्ड पोजिशन is your namaz position, this position. You can practice at home also anytime. Start practicing from the third trimester only. मेरी third trimester की videos में भी मैंने बताया है कि आप इस तरह से practice कर सकते हैं। Again this is a gravity assisted position. Right. Next is all about, ये मैंने आपको बताया ग्रेविटी असिस्टेड पोजिशंस यू कैन प्रैक्टिस फॉर इजी डिलीवरी एंड इजी लेबर। नेक्स्ट विल बी लाइक, जैसे मैंने आपको डाइट के बारे में बता दिया, पोस्ट डिलीवरी केयर। बहुत क्वेश्चंस आते हैं पोस्ट डिलीवरी के बाद हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप नॉर्मल 3 घंटे के बाद यू कैन डू वॉक, 24 आवर्स के बाद सिजेरियन के केस में यू कैन डू वॉक विद इन योर रूम। उसके बाद बात आती है पोस्ट डिलीवरी की हम कब एक्सरसाइजेज शुरू कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी है, आफ्टर 40 days यू कैन एक्सरसाइज एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज, यू कैन डू इट। सिजेरियन आफ्टर 2 month। 2 month भी पहले आप ग्रेजुअली वॉक से स्टार्ट करोगे, फिर ब्रिस्क वॉक से स्टार्ट करोगे। आप 5 महीने तक वी अवॉइड टू डू दी सिजेरियन के केस में बेली। आप सब एक्सरसाइज कर सकते हो, अपर बॉडी कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू इट। लोअर बॉडी कर सकते हो, बट आपको जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि आपको कोई भी एब्स की इस तरह से एक्सरसाइज नहीं करिए जो स्टिच लाइन पे थोड़ा सा प्रेशर दे। सो आप लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशंस का ध्यान रखना है, आपको खाने का ध्यान रखना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को कैसे पोस्ट डिलीवरी अपनी चीज़ें स्टार्ट करनी है वो मैंने आपको ग्रेजुअली बताया। डिटेल के लिए आप हमारे लिंक्स पे जा सकते हैं, आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव आवर रेगुलर बैचेस फॉर प्रीनेटल योगा and you can book your appointment from our website to www.heal2fit.in. So thank you so much for watching our video.